क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुफाओं की सीरीज़ में, जो हम गुफाएं पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे सिगिरिया की गुफाएं। ये है कहाँ और किस धर्म से संबंधित है। तो पहली चीज़ तो सिगिरिया की गुफाएं जो हैं हमारी, सिगिरिया की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब बात करते हैं इनकी स्थिति, ये हैं कहाँ पर। तो सिगिरिया की गुफाएं श्रीलंका, सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप या इसी को हम लोग क्या कहते थे, पहले सिंघल द्वीप कहा जाता था, बाद में इसका नाम श्रीलंका पड़ा, या ताम्रपाणी या अमरद्वीप, ताम्रपाणी या अमरद्वीप, इन नामों से जानते हैं, या ये कह सकते हैं कि इन नामों से हम पहले श्रीलंका को बुलाते थे या कहते थे, ठीक है। लेकिन आज हम क्या कहते हैं, श्रीलंका, ठीक है। अब ये है कहाँ पर, पूरी स्थिति जानते हैं। तो या ये कह लीजिए श्रीलंका में है, या सिंघल द्वीप में, या ताम्रपाणी में, या फिर अमरद्वीप में ये गुफाएं स्थित हैं। राजधानी क्या थी, तो राजधानी कोलंबो, कोलंबो की राजधानी, ठीक है, कोलंबो की राजधानी में के उत्तर में लगभग 100 किलोमीटर दूर, कोलंबो की राजधानी में लगभग 100 किलोमीटर दूर मटाले जिले, ठीक है, मटाले जिले में सिंहगिरी कस्बे में स्थित है। मटाले जिले के सिंहगिरी कस्बे में स्थित है। यानी शॉर्टकट में याद करें तो है कहाँ, श्रीलंका के मटाले जिले के सिंहगिरी जगह या स्थान पर स्थित है, यानी कस्बा है पास में, और ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण थी। अब ये हैं कितनी या कैसी हैं, तो ये जंगल यानी सघन वन, सघन माने क्या होता है, घना जंगल, ठीक है। सघन वन जंगल में एकांकी 600 फुट ऊंची, सघन वन जंगल में एकांकी का मतलब है एक ना, 600 फीट ऊंची, 600 फीट ऊंची, यानी इनकी ऊंचाई कितनी बनाई गई, 600 फीट ऊंची सौंदर्यमयी शैलखंड दिखाई देता है, सौंदर्यमयी शैलखंड दिखाई देता है। अच्छा, शैलखंड का मतलब क्या है, शैलखंड का मतलब होता है पत्थर से बनी हुई, ठीक। तो ये है कहाँ पर, यानी सिगिरिया की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, श्रीलंका के सिंघल द्वीप या ताम्रपाणी, या हम इसी को अमरद्वीप कह सकते हैं, उसकी कोलंबो की राजधानी में लगभग, यानी जो कोलंबो है, यानी जो इसकी राजधानी है, उस राजधानी से 100 किलोमीटर दूर मटाले जिले के सिंहगिरी कस्बे के पास यह स्थित है, ठीक है। कैसा है आसपास का एरिया, तो सघन जंगल में एकांकी है, यानी बहुत घना जंगल है, वहाँ पर एक ही ये गुफा एकांकी रूप में जानी जाती है, और 600 फीट ऊंचाई पे ये सौंदर्यमयी शैलखंड यानी पत्थरों से निर्मित, पत्थरों को काटकर बनाई गई गुफा है। अब इस गुफा को नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में जान लीजिए। यानी हम इन्हें सिगिरिया की गुफाएं क्यों कहते हैं, तो इन गुफाओं का नाम क्यों और कैसे पड़ा, तो इस शैलखंड को सुस्ताते हुए शेर के समान दिखाया गया है। कैसा, इस शैलखंड को
खंड को सुस्ताते हुए सिंह या शेर के समान दिखाया गया है। ठीक है, सिंह के समान दिखाया गया है। यानी कि जो गुफा का आकार अगर माने तो जैसे सिंह यानी शेर बैठ के आराम करता है ना, तो इन गुफाओं का आकार भी वैसा है। यानी एक शेर के समान जैसे वो सुस्ताता है और आराम से बैठा है, जिसके कारण इन्हें क्या कहा गया, जिसके कारण इन्हें सिंहगिरी नाम से पुकारा गया। इन्हें सिंहगिरी नाम से पुकारा गया। यानी कि अब हम क्या जान गए कि आकार के कारण इन्हें सिंहगिरी कहा गया। ठीक है, जो कालांतर में क्या कहा गया, सिगिरिया की गुफाएं। कालांतर का मतलब इसी नाम के आधार से लोग इसे क्या कहने लगे, सिगिरिया की गुफाएं। ठीक है, तो जो कालांतर में सिगिरिया कहकर बुलाया गया। यानी अगर आधार जाने तो इन गुफाओं को हम लोग किस नाम से जाने, सिंह के आकार के कारण ही इन्हें सिंहगिरी कहा गया। और जब सिंहगिरी कहा गया तो धीरे धीरे लोग इसे क्या कहने लगे, कालांतर में सिगिरिया की गुफाएं। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, सिगिरिया की गुफाएं। अब बात करते हैं इनमें गुफाएं कितनी हैं, गुफा संख्या। तो इस गुफा में कितनी गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सिगिरिया में कितनी गुफाएं हैं, तो सिगिरिया में 6 गुफाएं हैं। ठीक है, अब इनके उत्खनन और समय निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे कि इनका उत्खनन कैसे हुआ, यानी इनकी खुदाई किसने करवाई। क्योंकि कोई भी चीज़ बनी है तो जब व्यक्ति वहाँ नहीं है तो ये किसी न किसी प्रकृति के आच्छादन से आच्छादित हो जाती थी और फिर इनकी खुदाई और पता लगाया जाता था। तो कुल कितनी गुफाएं हैं, 6 गुफाएं हैं। उत्खनन कार्य तो उत्खनन कार्य देखिए किसने कराया, तो उत्खनन कार्य धातु सेन ने कराया था। ये राजा थे, किन्होंने कराया, धातु सेन ने कराया इन गुफाओं का उत्खनन कार्य। समय की बात करें तो इसका समय क्या रहा है, समय किन समय की मानी गई हैं, तो एक आपके राजा थे, राजा कश्यप, यानी जो इनके राज्य शासन का समय था उसी के आधार पर, है ना, शासन के आधार पर इन गुफाओं को माना गया कि ये लगभग किस समय की हैं, तो ये लगभग 5वीं सदी ईस्वी की मानी गई, 5वीं सदी ईस्वी। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं, ये गुफा लगभग 500 ईस्वी या 5वीं सदी के आसपास बनाई गई। अब बात करते हैं इनके खोज की, यानी इन गुफाओं को खोजा किसने, तो 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में, ठीक है, किसने खोजा, तो ए मूरे ने यहाँ की चित्रों को खोजा, सॉरी प्रतिलिपियाँ बता दी, गलत हो गया। इनकी खोज कब हुई थी, 1830 ईस्वी में, थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया, 1830 ईस्वी में इनकी खोज हुई। ठीक है, और खोज किसने की थी, तो मेजर एक अंग्रेज अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, किसने, तो मेजर फोर्मेस ने की थी। ठीक है, किसने की, तो मेजर फोर्मेस ने की थी। ठीक,
ये कैसे थे? ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। हो सकता है कि ये भ्रमण के दौरान यहाँ पहुँचे हों और इन गुफाओं को देखा हो 1830 ईस्वी में। इसलिए खोजने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो मेजर फोर्मेस को जाता है। इसके बाद बात करेंगे इनकी प्रतिलिपियों की, ठीक है, कि इनकी प्रतिलिपियाँ किसने तैयार की। प्रतिलिपियाँ सन 1889 ईस्वी में, सन 1889 ईस्वी में इनकी प्रतिलिपियां तैयार करवाई। और किसने की थी? तो ए मुरे ने प्रतिलिपियां तैयार की, ठीक है, और चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करके प्रकाशित किया। क्या किया? चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। अब जाहिर सी बात है, ये गुफा जब मिली हुई होगी तो कुछ ना कुछ इसमें धोना, मतलब कि एक तरीके से भग्नावस्था आ गई होगी, टूटी फूटी होंगी, कहीं ना कहीं खंडित हुई होंगी। तो अब इनका जीर्णोद्धार और सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जीर्णोद्धार या सुरक्षा। जीर्णोद्धार का तात्पर्य ये है फिर से उन्हें पुनः जीवित करना या उनमें कोई कार्य कराना, उनको ऐसा बना देना कि फिर से वो थोड़ी सुरक्षित अवस्था में आ जाए और लोग उन्हें देख सकें। तो 1895 से लेकर 1905 तक, 1895 से 1905 तक, यानी इतने समय में इनका जीर्णोद्धार हुआ। किसने किया? तो पावेल ने कराया था। किसने कराया था? पावेल ने कराया था। किसके आदेश पर करवाया? तो पुरातत्व विभाग के आदेश पर कराया था। और पावेल कौन थे? तो ये पुरातत्व विभाग के कमिश्नर थे, ठीक। और इसी विभाग के आदेश पर इन्होंने जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। अब ये फिर से मतलब सुरक्षित अवस्था में हो गई। जाहिर सी बात है, जब पुरातत्व विभाग इनको ले लेगा तो इनको अपनी सुरक्षा प्रदान कर देगा। और जीर्णोद्धार का, क्योंककि ये पावेल है और ये इसके कमिश्नर थे, यानी सबसे बड़े अधिकारी थे, और इन्होंने इन गुफाओं को सुरक्षा प्रदान करी। सन 1967 ईस्वी में देखिए, सन 1967 ईस्वी में इन गुफाओं को, यानी अज्ञात हमलावरों ने इन गुफाओं को क्षतिग्रस्त किया। अज्ञात हमलावरों ने इन गुफाओं को क्षतिग्रस्त किया। अब अज्ञात थे, कौन थे, क्या थे, ये नहीं जानकारी है। क्षतिग्रस्त का मतलब फिर से इन्हें नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की। तत्पश्चात, इसी के तुरंत बाद, यानी तत्पश्चात, अब जाहिर सी बात है ये हमारे यहाँ की क्या है, धरोहर है, तो इन्हें हमें फिर से सुरक्षा प्रदान करनी होगी। तो इसलिए इटली के कला विशेषज्ञ, इटली के कला विशेषज्ञ कौन थे? तो लुसियानो मेरेंजी को, ठीक है, लुसियानो मेरेंजी को रोम के संस्कृति निधि विभाग से, यानी एक संस्कृति जहाँ धरोहर, यानी जिनको सुरक्षित रखने का अधिकार हो या संस्था हो, उसके द्वारा इन्हें भेजा गया। तो मेरेंजी को रोम के संस्कृति निधि, कहाँ के? रोम के संस्कृति निधि ठीक है, संस्कृति निधि विभाग की तरफ से सुरक्षा हेतु
नियुक्त किया गया। यानी इनको ये नियुक्त कर दिया गया लुसियानो मेरेंजी को, ठीक है, लुसियानो मेरेंजी को कर दिया गया। इनको इसलिए यहाँ भेजा गया कि भाई अब फिर हमला हो गया है, रोम यानी इटली को ही कहते हैं, ठीक है, और इनको भेजा गया कि नियुक्त कर दिया गया, जाइए अब आपकी जिम्मेदारी है, इनको अपनी सुरक्षा प्रदान करिए और इनको क्षतिग्रस्त होने से बचाइए, ठीक है। अब बात करेंगे सिगिरिया की गुफाओं का चित्र पढ़ेंगे, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है। चित्र वर्णन। तो सबसे बड़ी बात यहाँ कितनी है, कुल 4 चित्र शेष बचे हैं, मतलब चित्र ही की संख्या बता दी गई है, किस गुफा में क्या गुफा में ये नहीं। तो यहाँ पर कुल 4 चित्र बचे हैं या चित्रित हैं, ठीक है, चित्रित अवस्था में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 गुफाओं में चित्र अभी पाए गए हैं, जिसमें से 2 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं। देखिए 4 शेष चित्र बता रहे हैं, लेकिन कितनी गुफाओं में, टोटल 6 गुफाएं हैं, लेकिन चित्र हमें कितने में प्राप्त हुए हैं, 2 में प्राप्त हुए हैं, ठीक है, जिसमें से विसेंट स्मिथ इन्होंने इन चित्रों को नाम दिया है, यानी नाम देकर विभाजित किया है। क्या नाम दिया है, तो इन्होंने नाम दिया है गुफा संख्या ए, गुफा संख्या ए, या पेपर में आपको आ दे दे तब भी मानिएगा, ठीक है, गुफा संख्या बी, इसी को आप कह सकते हैं बा, ठीक है। इस आधार से आपको मिल सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सिगिरिया की गुफाओं को किन 2 नामों से विभक्त किया गया है, तो गुफा संख्या आबा भी है, गुफा संख्या ए बी के नाम से भी विभाजित किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं ए गुफा की। ए गुफा, इसमें बताया है कि कुल 5 चित्र हैं, ठीक है। गुफा संख्या बी, इसमें बताया गया है कि 17 चित्र हैं, ठीक है। 17 में ये कहा गया है सबसे ज़्यादा महिलाओं के चित्र हैं, और केवल 1 पुरुष चित्र पाया गया है, ठीक है। ये 3 गुफाओं की विशेषता। आगे कुछ दृश्य के बारे में पढ़ेंगे, यानी विभाजित कितने भागों में कर दिया, किसने किया, विसेंट स्मिथ ने किया, गुफा संख्या ए और बी के नाम से किया, जिसे कहीं कहीं पर आबा करके भी आ जाता है। पहले में ए में कितने चित्र हैं, कुल 5 चित्र हैं, और बी में 17 बताए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महिलाओं के यानी नारी के दृश्य प्राप्त हैं, और पुरुष आकृति मात्र 1 प्राप्त हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं इन चित्रों में रंग विधान क्या था, यानी इन्होंने रंगों का क्या प्रयोग किया। रंग, तो इन चित्रों में रंग प्रयोग किया गया है लाल, पीला और हरा। कौन कौन सा, लाल, पीला और हरा। आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कौन सी गुफा में हरा रंग प्रयोग किया गया है, तो सिर्फ सिगिरिया की गुफा में प्रयोग किया गया है, ठीक। अब हेडिंग डालिए प्रमुख चित्र, यानी एक दृश्य प्राप्त हुआ है, प्रमुख चित्र या दृश्य भी कह सकते हैं। तो क्या प्राप्त हुआ है, राजकुल की महिलाएं हाथ में फूल लिए पूजा करने जा रही हैं। राजकुल की महिलाएं हाथ में
राजकुल की महिलाएं हाथ में फूल लिए पूजा करने जा रही हैं। फूल लिए पूजा करने जा रही हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है। साथ में दासियां भी हैं, साथ में दासियां भी हैं। ठीक है। और कुछ अर्धनग्न, कुछ आस्तीनदार, कुछ अर्धनग्न, कुछ आस्तीनदार और कुछ चोली और आभूषण पहने हुए हैं। चोली और आभूषण पहने हुए हैं। ठीक है। इन स्त्रियों को दैवी रूप देने के लिए, इन स्त्रियों को दैवी रूप देने के लिए इनके पैरों की जगह बादल बनाए गए हैं। देने के लिए इनके पैरों की जगह बादल बनाए गए हैं। ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें दैवी स्त्रियों में, दैवी स्त्री के रूप में जिनके पैरों की जगह बादल बने हुए, ऐसा दृश्य कहाँ से प्राप्त है? जरूरी नहीं है आपको इतना लिख के पूछे, तो ये दृश्य कहाँ से प्राप्त है? सिगिरिया की गुफा से प्राप्त है। ठीक है। अब एक नोट करके पॉइंट लिखिए। नोट, सिगिरिया के चित्र गीली दीवार पर बनाए गए हैं। सिगिरिया के चित्र गीली दीवार पर बनाए गए हैं। ठीक है, ये विशेष था। फिर यहाँ से एक चित्र दृश्य मिलता है। चित्र क्या है? मेघ कन्याओं को यहाँ दिखाया गया है। मेघ कन्याएं या कन्याओं को दिखाया गया है। इसके बाद एक अन्य चित्र है जिसमें दिखाया है कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। कुलीन महिला पुष्प लिए हुए। ठीक। और इसके बाद एक छोटी सी नोट करके पॉइंट आगे लिख लीजिएगा। सिगिरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ है? सिगिरिया की प्रतिलिपियां वर्तमान में कहाँ है? तो ये वर्तमान में कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में। कोलंबो म्यूजियम श्रीलंका में सुरक्षित। ये थी आपकी सिगिरिया की गुफाएं। तो बस सिगिरिया की गुफाओं से इतना ही क्वेश्चन है कि सिगिरिया की गुफाएं हैं कहाँ? श्रीलंका के मटाले ज़िले, है ना, सिंघल कस्बे के पास। और कितनी गुफाएं हैं? 6 गुफाएं हैं, जिनमें से 4 चित्र प्राप्त हुए हैं
और विसेंट स्मिथ ने इन्हें 2 भागों में बांटा है, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या B के नाम से। और बौद्ध धर्म का ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये गुफाएं, बस इतना ही याद रखिए कि वर्तमान में इनके चित्र कहाँ सुरक्षित हैं, कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।